सर पीड़िता में क्या एविडेंस आज मिला है और क्या कुछ ज्ञापन के तौर पर क्या कौन है ये कौन है आरोपी परिवार के द्वारा? जनपद हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया। आज काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती भी घूमती भी दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती भी दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि एफआईआर में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज शर्मा के साथ रेप की घटना को पारित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया, जैसा एफआईआर में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफे में ले जाता है, अपने साथी के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेश्वर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहां भी सोती है, फिर एक दिन आईटी मॉल के सामने बैठती है। इन सभी स्थानों पर पुलिस की 80 घाट पर भी चौकी है, आईटी मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी है। पुलिस इन स्थानों पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दिनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहां से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही, तो वहां पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तक जो उन्होंने इंतजाज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनका ये भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया और उसके कोई छोटे शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफे में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ, उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहां पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, इसमें से 12 नामजद है एफआईआर में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ में ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है, और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे। एफआईआर में 30 तारीख को दानिश नाम का लड़का लड़की के साथ कथित बलात्कार करता है, जैसा लड़की ने एफआईआर में आरोप लगाया है। वही लड़का 3 तारीख को पुनः लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके पुनः ले जाता है, पुनः उसके साथ गलत काम करता है। तो घर वालों का आरोप है कि जो लड़का ऑलरेडी उसके साथ रेप कर चुका है, वो लड़का लड़की पुनः उसके साथ कक्षा से क्यों जा रही है मोटरसाइकिल पर। एफआईआर में एक जगह जिक्र किया गया है कि मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने हाईवे पर लड़की के साथ बलात्कार किया, जो कि
घर वालों का कहना है कि संभव नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, कुछ सबूत भी दिए हैं, कुछ वीडियोज दिए हैं, इंस्टाग्राम की चैट दी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एक इंस्टाग्राम चैट में लड़की स्वयं ये कि जिसको आरोपी बनाया है उसको मैसेज कर रही है कि मैं कैसे पहुंच रही हूँ। मतलब लड़की स्वतः उसके कैसे पहुंची है, ना कि लड़के ने बुलाया है। और ये चैटिंग भी 2 या 3 तारीख की है, जिस अवधि में वो स्वयं को बंधक बता रही है। इसके अलावा जब पुलिस ने इसको बरामद किया तब भी ये लड़की जैसा बताया गया है कि अपने घर जाने से प्रारंभ में मना कर रही थी, काफी कन्विंस करने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हुई थी। पहली नाव्या जिसके घर रुकने की बात आ रही है उसके द्वारा भी किसी तरह की बात, उसका घर भी पीड़िता के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, उसके द्वारा भी 2 बार उसके घर में रही है, जिस अवधि में उसको बंधक बनाने की बात है, लेकिन कोई भी सूचना पुलिस को या घर वालों को नहीं दी गई है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनके आरोपों के मद्देनजर इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें डीसीपी क्राइम और डीसीपी जो हमारे बड़ा जोन के डीसीपी हैं जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी आईपीएस अफसर जो एडिशनल डीसीपी बढ़ना है, उस क्षेत्र के डीसीपी, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्पेक्टर रैंक के आयुक्त इसमें तैनात किए जा रहे हैं, जो सभी तथ्यों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ न्याय का कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफे में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ।